हेलो भाई लोग और उनकी बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए हॉरर स्टोरी वीडियो में। अब भाई इतना किसी के साथ किस्सा होता भी नहीं जितना हम स्टोरी लिखाएंगे कि हर तीसरा दिन स्टोरी। बट अभी ऑडियंस तो बनना चालू हुआ है भाई, धीरे धीरे बनेगा तो और स्टोरीज आएगा। बट क्या आपने कभी सुना है कि हमारे पेरेंट्स या जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हमेशा हमसे एक चीज़ कहते तो बहुत चीज़ है, बट कोई कोई चीज़ स्पेसिफिकली मना करते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ पे कभी उसके नीचे जहाँ पे पूजा नहीं होता है उसके नीचे ज़्यादातर रुकना या रहना नहीं चाहिए ज़्यादा देर के लिए, और ख़ासकर वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए जो गलत हो, जैसे ड्रिंक करना या जो भी कुछ है। बट आज के हमारे स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है या कह लो जिस बंदे के साथ ये हुआ, उत्पल, नेम चेंज है क्योंकि नाम कोई बताना नहीं चाहता और अधिकतर जन को लगता है कि वो फिर ज़्यादा गलत हो जाएगा, इसलिए नेम तो चेंज किया हुआ है। और उनके बड़े भाई या कह लो साथ के ही, क्योंकि 1-2 साल का डिफरेंस था तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर ही का माना जाता है। अब वो लोग का वैसा रिश्ता था तो चलता है, जिनका नाम केशव था। अब स्टोरी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो उत्पल और उत्पल की फैमिली ओरिजिनली बिलोंग करते हैं राजस्थान को, बट उत्पल के स्टडीज़ और उत्पल के फैमिली के उनके फादर के जॉब के कारण उनका ट्रांसफ़र होते रहता था, तो वो मेनली पिछले 7 या 8 सालों से उत्तराखंड में रह रहे थे। तो हर छुट्टियों में उन लोग का आदत था कि उन लोग अपना गांव जाता था घूमने के लिए, और वहाँ पे सब पूरा गेट टुगेदर फैमिली का होता ही होता था। बट इस साल कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कज़न या बड़ी दीदी का वेडिंग था। तो अब वेडिंग था तो जाना तो पड़ेगा भाई। और कोइंसिडेंटली उन लोग का उसका दीदी का वेडिंग उसी दिन पड़ा जिस दिन इन लोग का बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाला था, क्योंकि उत्पल 12th का एग्ज़ाम देके हटने वाला था और केशव ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में था अपना कोर्स का। तो अब होता है कि ठीक है भाई जाना है, तो ये लोग भी एक्साइटमेंट में अच्छा से अपना बोर्ड वोर्ड का तैयारी करता, बोर्ड वोर्ड देता और जाने का तैयारी करता है। तो अब जब जाता है तो इन लोग थोड़ा जल्दी पहुंचता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इन लोग का बड़ी दीदी का शादी है तो इन लोग तो रिश्तेदार होने का मुताबिक ज़्यादा जल्दी पहुंचना ही चाहिए। बट इन लोग थोड़ा सा और पहले पहुंच जाता है क्योंकि थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी था। नानी दादी सब साथ के रहने वाले, तो टाइम स्पेंड तो करना ज़रूरी है। अब होता कुछ, कितना ट्रेन बजेगा भाई। अब इन लोग का बहुत दिन से इन लोग नहीं गया था क्योंकि जाने का 1.5 साल हो गया था, तो इन लोग गया नहीं था। तो अब इन लोग का आदत था जाने का, तो मिलने का उत्सुकता बहुत ज़्यादा था इन लोग का। अपना दादा दादी नाना नानी और भी कज़न्स, स्पेशली उत्पल के लिए तो केशव ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक होता है ना जो घर का कज़न लोग होता है जिसके साथ तेरा बहुत ज़्यादा मैच होता है, भाई भी या कह लो जिसके साथ मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो उत्पल के लिए केशव ही था। और इन लोग जल्दी पहुंच गया था जिसके कारण केशव का आने में टाइम था, क्योंकि उसको अपना कॉलेज से यानी कि एप्लीकेशन देके छुट्टी लेने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से 1-1.5 हफ्ता का डिले था उन लोग आने में। तो अब इन लोग वहाँ पहुँचा तो इन लोग को वही नानी दादी का पुराना कहानी सब, तो इसी में उसको पता चला कि इन लोग का घर से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर दूर में एक पीपल का पेड़ है, यहाँ पे जाना इन लोग को मैंने
फॉरबिड किया हुआ है कि अलाउड नहीं है भाई रात में वहाँ पे मत ही जाना। बट इन लोग भी ठीक है भाई, नहीं जाना है नहीं जाना है करते। इन लोग उस बात को उस टाइम के लिए टाल देता है। तो अब ठीक है भाई, टाल देता है तो इन लोग भी अपना फिर एक हफ्ता पार होता है। उसके बाद उसका दीदी का शादी में सब लग जाता है, फुल जोर शोर से शादी का तैयारी हो रहा था। अब शादी का तैयारी हो रहा है तो उस बीच में केशव भैया भी आ जाते हैं। अब हमारे लिए तो भैया ही हुए, बट उसके लिए वो नॉर्मल एक तो हाँ भाई केशव आ गया, पूरा घर में हल्ला हो गया क्योंकि सब उत्पल को जानते थे कि उत्पल के लिए केशव इम्पोर्टेंट है, कि हाँ भाई उसका आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब उत्पल गया, उन लोग को स्टेशन से लेके आया पूरा, और फिर उन लोग का मज़ा चालू हो गया कि उन लोग अपना मस्ती करता था दिन भर अपना। गया दोस्त लोग के साथ गांव में घूम रहा है, और राजस्थान का गांव तो घूम रहा है अपना आराम से, खा पी रहा है मस्त, यही कर रहा है। और शादी का तैयारी भी साथ साथ चल रहा, तो उसमें भी हेल्प अपना करा दे रहा। अब शादी वाला दिन आया तो बहुत धूमधाम से शादी हुआ, और शादी होके फिर विदाई का सारा रस्म पूरा हुआ। उसके बाद उसका 5 दिन बाद था रिसेप्शन। तो अब आया रिसेप्शन वाला दिन, तो उससे जस्ट 2-3 दिन पहले लोग अपना सब फैमिली गेट टुगेदर करके, मैंने रिसेप्शन में तो उसका दीदी तो नहीं आई थी लेकिन बाकी फैमिली था, वो गेट टुगेदर करके अपना मैंने कह लो कि डिनर के लिए गया हुआ था। तो ये लोग डिनर में लौटने के लिए इन लोग पास 2 कार था। अब टू बी स्पेसिफाइड, यहाँ पे ये डिटेल जानना ज़रूरी है, 2 कार था और 2 बाइक था। तो उत्पल और केशव एक बाइक पे था, बाकी का फैमिली से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, उन लोग अपना अपना नॉर्मल था, क्योंकि हमारे स्टोरी के लिए 2 ही को ज़रूरी है, एक केशव एक उत्पल। तो उत्पल गाड़ी चला रहा था, केशव उसका पीछे बैठा हुआ था। अब उत्पल गाड़ी में जाते जाते, मैंने बाइक चलाते चलाते ही उस पीपल का पेड़ के बारे में उसको बता रहा था कि नानी बोली है ऐसा कि वहाँ पे मत जाना, ये नहीं करना, और वो पेड़ हम लोग का घर का रास्ता जाने में ही पड़ता है। अब केशव चौड़ चौड़ में दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम नहीं डरते। जैसे पेड़ आया, उसका पीठ पे थपथपा के बोलता है गाड़ी रोको। तो उत्पल पहले तो मना करता है कि भाई मत कर, कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि उत्पल कोई सबसे चीज़ से वो देखा हुआ था तो वो जानता भी था। अब केशव नहीं मानता, तो वो चला जाता है वहाँ पेड़ के पास, बोलता है क्या यार, क्या कुछ नहीं है पेड़ पे, नॉर्मली तो पेड़ है, हाँ क्या है, नहीं भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता ही नहीं होता। और एक चीज़ यहाँ पर जानना ज़रूरी है, अब जो नॉर्मल पीपल का पेड़ होता है, यहाँ स्क्रिप्ट नहीं रखा हुआ है, वो थोड़ा आधा सा देखना है, नीचे ऊपर देखने का। जो पीपल का पेड़ होता है जिसका नीचे पे पूजा होता है, या बरगद का पेड़ जिसका नीचे पे पूजा होता है, वो सब तरफ से ऊपर नीचे दायां बायां सारा तरफ से उसका पत्ता हरा रहता है, दोनों पेड़ का, पीपल और बरगद। बट जिस पेड़ पे या तो कह लो नेगेटिविटी रहता है, या फिर ब्रह्म राक्षस का साया रहता है, उस पेड़ के ऊपरी हिस्से का जो पत्ता सब रहता है वो सूख चुका होता है, दोनों पेड़ का। तो ये चीज़ वो लोग नहीं नोटिस करता है, बट यह चीज़ उस पेड़ के ऊपर भी लागू होता था। अब लागू होता था तो भाई कुछ ना कुछ तो है, अब क्या है तो इन लोग को बाद में जाके पता चला। बट फिर जाता है इन लोग, वो बोलता है भाई हम किसी से नहीं डरते, ही नहीं करते हैं, जो भी है यहाँ पे देख लो, चलो साथ में। और वहाँ पे वो नीचे झुकता है, मिट्टी उठाता है, ऐसे करके तिलक लगा लेता है, और इतना ही में कुछ नहीं होता, नॉर्मल सब चल रहा था ना, सब एकदम साइलेंट हो जाता है। जैसे अचानक ही होता है ना कि हवा में वो साइलेंस आ गया, ऐसे ही सिमिलर पूरा एकदम हवा में साइलेंस आ गया कि कहीं भाई
कुछ ज़्यादा ही शांत माहौल हो रहा है। अब उत्पल भी घबरा के इसको बहुत कस के डांटता है कि भाई तुम चलो चलो यहाँ से। तो फिर वो भी बोलता है अरे भाई तू ज़्यादा डर रहा है, लेकिन चलो चलो चलो, हो गया, जितना चैलेंज करना था कर लिए, अब जाने का टाइम है। तो चल जाता है। अब उस दिन तो उन लोग के साथ कुछ नहीं होता। 2 दिन बाद रिसेप्शन था, तो लोग फिर रिसेप्शन की तैयारी में लग जाता है कि भाई किसको क्या कपड़ा पहनना है, किसको क्या नहीं पहनना है। अब रिसेप्शन वाले दिन लड़के वालों के यहाँ पूजा होता है। तो पूजा होता है तो पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे थे, अब मंत्र पढ़ते पढ़ते वक्त पूरा घर में एक आवाज़ गूंज रहा है कि वही सेम मंत्र कोई और पढ़ रहा है और उनसे ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर पढ़ रहा है। प्रोनंसिएशन उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है उस मंत्र को लेकर। पंडित जी को भी थोड़ा सा शौक लगा कि अरे भाई कोई मतलब हमसे भी बड़ा स्कॉलर यहाँ पे बैठा हुआ है, बट दिखाना नहीं चाह रहा है, इसलिए वो बस मंत्र पढ़ रहा है। अब बिल्लो को भी नहीं पता, सब आसपास देखा, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गया। अब ठीक है भाई, सारा चीज़ हो गया, रिसेप्शन ख़त्म हो गया। अब जब सारा चीज़ ख़त्म हो गया तो अब हफ्ता भर का टाइम बाकी है भाई लोग के पास। हफ्ता भर बाद तो सब चल ही जाएगा। अब 2-3 दिन और गुजरता है। अब जब कभी भी केशव के फादर या केशव या इन लोग घर में रोज़ 2 टाइम आरती होता था। अब जब भी आरती होता था तो गायत्री मंत्र का पाठ होता था या फिर और भी कोई मंत्र का पाठ होता था, तो पूरा घर में किसी का आवाज़ गूंज रहा है, और वो बहुत भारी आवाज़ में। जैसे गायत्री मंत्र तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तीनों योजन प्रचोदयात्। अब इन लोग सुन के पूरा शौक में, और केशव के साथ एक्टिविटी बढ़ते जा रहा है। उसको रात में नींद नहीं हो रहा है, या कोई चीज़ उसको लग रहा है कि कोई उसके पीछे है, हर टाइम उसको देख रहा है। जैसे होता है ना कि सिक्स सेंस हम लोग का काम करता है, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए कोई हम लोग को देख रहा है तो हम लोग को समझ में आता है। हम लोग उसका तरफ देखते नहीं है, चाहे कोई कुछ भी नहीं करते हैं, बट हम लोग को समझ में आता है कि कोई हम लोग को देख रहा है। और वही चीज़ उसके साथ हो रहा था। तो एक दिन उन लोगों के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ। अब जब वो चीज़ हुआ तो उसमें भी सेम गूंज रहा था आवाज़। सबको आदत हो गया भाई की गूंज रहा होगा चाहे जो कुछ हो रहा होगा, लेकिन केशव का हालत बहुत ख़राब था। धीरे धीरे उसका मतलब वेट लूज़ हो जा रहा है और तबीयत सही नहीं रह रहा है। हर 2-3 घंटे में बुखार चढ़ जा रहा है या बहुत कुछ हो रहा है उसके साथ। अब ये उसका पेरेंट्स लोग भी देखता है, कंसर्न करता है कि भाई ज़्यादा गलत हो जाएगा तो फिर कुछ, तो डॉक्टर को दिखाता है। तो डॉक्टर का वही रवैया भाई, रिपोर्ट्स नॉर्मल है बट इसका तो हेल्थ डिग्रेड हो रहा है। अब उसके पास जवाब नहीं। अब एक दिन इन लोगों का घर में एक महाराज आते थे, हर 2-3 महीना में एक बार, इनका नानी घर में स्पेशली। तो इन लोग अपने नानी घर में था सब, कोइंसिडेंटली इन लोग का नानी ही घर में सब था। तो वो महाराज जी जैसे ही घुसते हैं, वो अब मान के चलो ये चौखट है, वो दायां पैर रखते ही पीछे कर लेते कि इस घर में कोई तो है। नेगेटिविटी नहीं बोलते बट हाँ कोई तो है। अब जब केशव को देखते हैं तो बोलते हैं इसका पीछे किसी का साया है। अब घर वाला भी बोलता है भाई किसका साया किसका साया। तो जैसे ही घर में अंदर घुसते हैं तो उनको पता नहीं कहाँ से बट सीढ़ियों के कारण उनको सारा चीज़ पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और माइंड यू बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था उसके साथ। हम लोग जैसा सोच रहे थे उससे कई ज़्यादा उसको कोई चीज़ हॉन्ट कर रहा था। रात में सोने समय सपना आ रहा था, बहुत खतरनाक सपना। और या कह लो कि उसको कोई अपना ज़बरदस्ती शिष्य बनाने की कोशिश कर रहा था या फिर उसके माध्यम से मुक्ति पाना चाह रहा था। और इस केस में वो था ब्रह्म राक्षस। अब ब्रह्म राक्षस क्या होता है तो अधिकतर जन को पता ही होगा बट बता देते हैं। तो ब्रह्म राक्षस वो हाई स्कॉलर पंडित होते हैं जो जनोधारी रहते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली स्कॉलर रहते हैं वो।
बट इसी वजह से उनका या तो लालच के कारण या तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि कोई चीज़ गलत करने के कारण उन लोग का अकाल मृत्यु हो जाता था। तो इस केस में भी वही हुआ जब केशव ने उनको उस पेड़ पे चैलेंज किया कि देखते हैं आओ चलो साथ में, तो ये इसके साथ लैच होके आ गए। और जब वो तिलक लगाया था तो कंफर्म लैच होके आना ही था। अब ये सब सारा चीज़ उसको पता चला तो उत्पल को मार पड़ा, डांट पड़ा। उत्पल बोला कि हम इसको मना किए थे बट ये नहीं माना। तो घर वाला भी डांटा कि भाई तुम इतना दिन बाद बता रहा है हमको, उसी दिन बोलता तो हम लोग कुछ ना कुछ इलाज किए रहते। अब महाराज जी बोलते हैं कि इसका एक ही इलाज है, जिसका ऊपर यह आया है उसको हनुमान जी का बजरंग बाण, हनुमान बहुक और हनुमान चालीसा, ये तीनों का पाठ करना होगा। सुंदरकांड का पाठ करना होगा 108 दिन, 108 दिन तक करना है। ठीक है भाई, अब जान छुड़ाना है या फिर जान बचाना है तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो केशव वही करता है, रोज़ वो सुंदरकांड का पाठ करने बैठता है। सेम टाइम, सेम शाम को 5 बजे या कह लो 3-4 बजे सेम टाइम पे पाठ करता है और सेम टाइम पे पूरा घर में आवाज़ गूंजता है। इस बार थोड़ा सा ग्राउल या कह लो गुस्से में आवाज़ गूंजता है। जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो कोई और गुस्से में और ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो ठीक है भाई, घर वाला को भी आदत हो गया और वो रोज़ वो कर रहा था। 107 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुआ उसको। 108वां दिन जो वो पाठ कर रहा था तो मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहा है। वो अपना सिद्धि मतलब साधना पे बैठा हुआ है, पाठ कर रहा है आँख बंद करके, लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली फील हो रहा है कि उसका जस्ट पीछे कोई बैठा हुआ है। और वहाँ से इस बार पूरा घर में आवाज़ नहीं गूंज रहा, सिर्फ उसका पीछे से आवाज़ आ रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। अब वो इतना डर चुका है, लास्ट में वो मुंडी घुमा के देखता है। मतलब पाठ ख़त्म करने से पहले ही उसको अर्ज हो गया कि भाई हमको खड़ा होकर यहाँ से भागना पड़ेगा। तो खड़ा होता है, मुंडी घुमा के देखता है। जैसे ही देखता है तो 8 फीट का आदमी जनेऊधारी, मुंह पे खून, देह में खून, 2 वो सींग है और वो उसको पूरा गुस्सा से देख रहा है जैसे कि मार ही डालेगा। तो पहली बात तो इतना देखते ही वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है तो पूरा घर वाला आता है, तो वो घर वाला को किसी को नहीं दिखता है। बेहोश हो जाता है, उठता है फिर 2-3 घंटा बाद तो बहुत रोता है, ये करता है कि तो हम मर जाएंगे, कर जाएंगे। बट सडनली आधा पौन घंटा होता है उसका जागे हुए बेहोशी से, वो बोलता है कि हमको बाइक का चाबी दो, हम जा रहे हो पेड़ के पास। अब सब शौक कि अरे भाई अभी तो जान बचा है तेरा। सब शौक कि अरे भाई अभी तो तेरा जान बचने वाला था, तुम कहाँ से फिर दोबारा पेड़ पे जा रहा है, क्यों ऐसा करना चाह रहा है, क्यों अपना जान देना चाह रहा है। अब इसके अंदर हिम्मत पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से आ गया। बाइक का चाबी उठाता है, जाता है, पूरा घर वाला ऐसा पीछे आता है। अब पेड़ का नीचे बैठता है और पाठ करना चालू करता है। जैसे ही पाठ करना चालू करता है उसको पेड़ का एक मोटी डाली पे एक वही आदमी दिख रहा है, कॉन्स्टेंटली दिख रहा है। सिर्फ उसी को नहीं, पूरा फैमिली को दिख रहा है। अब फैमिली भी देख के पूरा हैरान, अरे भाई ऐसा कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है भाई, पाठ करते 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 बेहोश हो जाता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। तो फैमिली को लगता है ठीक है भाई, पहले बच्चा अपना उठाता। जैसे ही उठता है तो फिर उसको बहुत आराम से लाइट, पूरा माथा एकदम लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझ मेरा ऊपर से चल गया। तो अब फिर कुछ उस इंसिडेंट के बाद 1 हफ्ते बाद ये लोग वहीं था कि वो महाराज जी का आने का समय होने वाला है तो वो आएंगे। तो जैसे ही वो आते हैं तो
वो गुस्से साथ बोलते हैं कि उसको तुम मुक्ति दे चुका है और भगवान तुम पे कृपा बहुत अच्छा बनाए हुए थे कि तुम्हारा जान बच गया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जान चला जाता है। तो दैट्स इट। आइंदा वो लोग तो ऐसा गलती नहीं करेगा और हम भी आपको इंसिस्ट करेंगे कि ऐसा गलती मत ही करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी ज़रूर बताना और कमेंट में जाके थोड़ा सा प्यार दिखाना, मतलब वो वाला प्यार नहीं, ठीक है भाई, प्यार दिखाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।